Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. एंड आज हम एक न्यू चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं इंडिगो एयरलाइंस में इंटरव्यू देने गई थी कैबिन क्रू का, तो मेरे साथ क्या क्या राउंड्स हुए, मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो सब आज मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो लास्ट तक के देखना। अगर आप अपना इंटरव्यू प्लान कर रहे हो इंटरव्यू देने का, तो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव आपके लिए यूज़फुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैंने अपना इंटरव्यू दिया था दिल्ली में, दिल्ली एरो सिटी में दिया था मैंने मेरा इंटरव्यू। एंड उस टाइम पे जो इंटरव्यू टाइमिंग्स थे वो थे मॉर्निंग 8 o'clock से स्टार्ट होने वाला था। सो बहुत अर्ली मॉर्निंग था। एंड मैं तो ऑलरेडी मैं थोड़ा तो लेट ही हो गई थी। तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आके ऑलरेडी क्राउडेड था वहाँ पे। एंड सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे हो रही थी, तो वहाँ पे एक काउंटर था एंड वहाँ से हमको टोकन नंबर मिल रहे थे। तो वहाँ से हमको टोकन नंबर लेना था सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पे हमारा नेम रजिस्टर कर रहे थे। एक रजिस्टर था उनके पास, उसमें हमारा नेम एंड फ़ोन नंबर, जस्ट बेसिक डिटेल्स वो लिख रहे थे। एंड फिर हमको वहाँ पे बहुत देर तक वेट करना पड़ा। उसके बाद वेट करने के बाद एक्चुअली जो सबसे पहले जिनका टोकन्स थे, तो उनको 10-10 के ग्रुप्स में वो अंदर जाने को अलाउ कर रहे थे एंड बाकी लोगों को बाहर ही वेट करना था। बाहर इन द सेंस वहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा एक लॉबी जैसा एरिया था, वहाँ पे हमने वेट किया था। एंड जिनका टोकन नंबर पहले था वो अंदर जाके अपना फर्स्ट राउंड दे रहे थे गाइस। सो जब मेरा नंबर आया तो मेरे साथ भी और 10 गर्ल्स थी जो कि हम अंदर गए थे। 10-10 का ग्रुप्स बेसिकली वो फर्स्ट राउंड के लिए लेके जा रहे थे। एंड फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था ग्रुप डिस्कशन। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब हम हमारा वो टोकन मिल रहे थे हमको, तब हमारा जो CV होता है रिज्यूमे, वो भी हमको वहाँ पर सबमिट करना पड़ा था। सो जब मेरा टोकन नंबर आया था, फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था ग्रुप डिस्कशन। एंड ग्रुप डिस्कशन में और भी 10 गर्ल्स मेरे साथ में थी एंड सबको एक ही टॉपिक दिया गया था। एंड उस टॉपिक पे सबको एक एक करके 1 by 1 उस पर कुछ बोलना था। बेसिकली वो हमारा कम्युनिकेशन ही चेक कर रहे थे। फिर फर्स्ट राउंड में बहुत सारी गर्ल्स तो नहीं कर पाई थी क्लियर सेकेंड राउंड के लिए। तो जो गर्ल्स नहीं कर पाई थी क्लियर, उनको डायरेक्टली उन्होंने वापस भेज दिया, घर भेज दिया। एंड जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उनको उन्होंने सेकेंड राउंड में भेजा। एंड सेकेंड राउंड के लिए भी थोड़ा टाइम तो वेट ही करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले सिलेक्टेड गर्ल्स थी उनका सेकेंड राउंड चल रहा था वहाँ पे। हमको वेट करना पड़ा था वहाँ पे। देन जो मेरा सेकेंड राउंड हुआ था वो हुआ था कम्युनिकेशन राउंड। एंड वो ऐसे हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस टेबल टाइप उन्होंने वहाँ पे रखा था। एंड वहाँ पे लैपटॉप थे एंड लैपटॉप के थ्रू एक HR हमसे वर्चुअली कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ रही थी। सेकेंड राउंड तो एक टाइप से वर्चुअल राउंड बोल सकते हो, वही था। जस्ट ऑनलाइन ही वो जो HR थी वो क्वेश्चंस पूछ रही थी, लाइव क्वेश्चंस, एंड हमको आंसर करना था। एंड उसमें उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन स्किल फिर से चेक किया। एंड उसमें गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में तो वो पूछ सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट डू यू लाइक इन योर स्कूल टीचर, या फिर विच सिटी यू लाइक द बेस्ट एंड वाई, एंड टेल मी योर ट्रैवल जर्नी, बेस्ट ट्रैवल जर्नी। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं ग्रुप डिस्कशन में। एंड जो कम्युनिकेशन राउंड होता है उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड मोस्टली यहीं पे बहुत सारी गर्ल्स रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि
वो ये भी चेक कर रहे होते हैं, तुम्हारा एटीट्यूड चेक करते हैं, क्या तुम नेगेटिव आंसर कर रहे हो, तुम्हारा हर एक चीज़ नोटिस होगा वहाँ पे, तुम कितने पॉजिटिव हो, कैसे हो, एम्पैथेटिक हो या नहीं, एंड सब कुछ चीज़ें वहाँ पे वो असेस करते हैं। कम्युनिकेशन राउंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया था वो था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो ये तो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज़ में ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है। उसके बाद जैसे कि मैं पहले से कोई एक एयरलाइन से एक्सपीरियंस थी, तो मुझे उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा। बट गाइस मैं एक्सपीरियंस थी इसीलिए उन्होंने मुझे कोई भी वो नहीं दिया। वहाँ पे मेरे सारे राउंड्स वैसे ही हुए जैसे फ्रेशर के हो रहे थे। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस को कोई प्रिविलेज होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो फ्रेशर्स को क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वही सेम क्वेश्चंस मुझे भी पूछे जा रहे थे, मेरे भी वही सारे राउंड्स हुए। ऐसा कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन या ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, और सारे राउंड्स वही हुए जो एक फ्रेशर के हो रहे थे वहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। एंड उसके बाद मुझे उन्होंने पूछा कि जो हम लेओवर्स करते हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट वाज योर बेस्ट लेओवर। एंड उन्होंने मुझे मेरे फैमिली के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, दैट who all are there in your family and whom do you like the most। बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। हिंदी में भी उन्होंने मुझे बात करने के लिए बोला, हिंदी भी चेक हुई है गाइस वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाना। सो ये था सेकेंड राउंड का। एंड सेकेंड राउंड में भी बहुत सारी गर्ल्स रिजेक्ट हो गई थी, एंड जो रिजेक्ट हो गई थी उनको उन्होंने डायरेक्टली घर भेज दिया, एंड जो सिलेक्टेड थे उनको फिर से वेट करना पड़ा। एंड इस बार तो गाइस बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा, 1 आवर 1.5 आवर, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था आई गेस। एंड उनकी जो डॉक्टर थी वहाँ पे जो नॉर्मली चेक कर रही थी BMI एंड ऑल, वो शायद से लंच पे गई होगी, तो वहाँ पे बहुत देर तक के फिर से वेट करना पड़ा। तो आप तो पूरा दिन का टाइम तो निकाल के ही जाना, क्योंकि कैबिन क्रू इंटरव्यू में गाइस पूरा दिन चला ही जाता है। सो फिर थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड था BMI चेक, जिसमें कि हाइट वेट चेक हुआ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, उसके बाद आई साइट भी चेक हुई है, और ओवरऑल हेल्थ भी चेक हुई है, एंड बहुत सारी चीज़ें चेक हुई है वहाँ पे। आई साइट चेक हुई, और स्किन चेक हुई, टीथ चेक हुए, टैटूज़ है या नहीं वो भी चेक हुआ है। एंड इस राउंड में जो सारे लोग सेलेक्ट हुए थे उनका फिर एक लास्ट राउंड हुआ है। हमारा एक लास्ट राउंड हुआ था जो कि फिर से एक HR राउंड था, एंड जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि if you get selected today then what will you do, या why you want to join this airline। ऐसे एक या 1 और 2 क्वेश्चंस थी वो पूछ रहे थे सबको एक साथ बिठा के, जो साथ सिलेक्टेड थे उनको एक ग्रुप में बिठाया गया था। एंड 1 और 2 क्वेश्चंस हार्डली, वो जस्ट बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे लास्ट में। एंड फिर ये सब होने के बाद भी एक डॉक्यूमेंटेशन राउंड हुआ है, जिसमें कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, या इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस, फ्रेशर्स का जो लास्ट राउंड होता है उसमें वो आपको उनका जो PhD ट्रेनिंग होती है उसके बारे में वो आपको गाइड करेंगे। मैं एक्सपीरियंस थी इसलिए उन्होंने मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन किया है, बट फ्रेशर्स का भी बहुत सारे लोग थे जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन भी हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि सबको ही वो PhD में डाल रहे हैं, वो कुछ लोगों को डायरेक्ट हायर भी कर रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनका थोड़ा उनको लगता है कि वर्क करना ज़रूरी है, उन लोगों को वो PhD का सजेशन देते हैं। सो ऐसा हो रहा है वहाँ पे।
एंड या दैट्स इट। वो मेरा लास्ट राउंड था डॉक्यूमेंटेशन का, एंड उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने ऑफ़र लेटर हमसे साइन करवाया था। एंड हम मॉर्निंग 8 को गए थे, एंड सब कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट मुझे इवनिंग के 4 o'clock या 5 o'clock तो बज ही गए थे। सो आपको तो फुल डे अपना निकालना पड़ेगा कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। एंड अगर आपको इसके आगे का जानना है कि इसके आगे क्या क्या हुआ एंड मेडिकल्स कैसे हुए इंडिगो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उस रिगार्डिंग सब कुछ शेयर कर दूँगी। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो आप बताना, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोज़ आपके साथ कैबिन क्रू की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।